अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप यूएई से अपनी कंट्री में जाते हैं, दुबई से जाते हैं और आप वापस नहीं आते, हालांकि आपका वीज़ा अभी तक भी वैलिड है, या आप यूएई से कैंसिल चले जाते हैं और उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री का विजिट वीज़ा हासिल करते हैं, यूएई का आपका वीज़ा कैंसिल नहीं है या कैंसिल भी है तो आपने किसी ऐसे तरीक़े से कैंसिल करवाया है, यानी आपने कंपनी के ऊपर केस किया है, कुछ न कुछ लफड़ा होकर ये आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है, आपको यूएई से ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो क्या आप किसी दूसरी कंट्री का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं? या आपके पास किसी दूसरी कंट्री का वैलिड विजिट वीज़ा है तो आप उस कंट्री का सफ़र कर सकते हैं, उस कंट्री को जा सकते हैं? तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और स्पेशली जो एमनेस्टी स्कीम के दौरान अपनी कंट्री में गए हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आप अगर यूएई से या दुनिया की किसी भी कंट्री से अपनी कंट्री में पहुंचे हैं, आपका पास वीज़ा भी है या आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपको दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है या आप दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के लिए बैन कर दिए गए हैं। बल्कि आप अगर एक कंट्री से किसी गलत तरीक़ा से वापस अपनी कंट्री में पहुँचते हैं, आपका किसी एक कंट्री में रिकॉर्ड ख़राब होता है, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ उसी कंट्री के लिहाज से आप नाकाबिले कबूल हैं। अगर किसी दूसरी कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो उस कंट्री का आप ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये एक बात आप जहन में रख लें कि सिर्फ आपका वैलिड वीज़ा ही आपके पास होना काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अभी मौजूदा टाइम में दुनिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज़ ने वैलिड वीज़ा के अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट रखी हैं जिनको पूरा करना आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि यूएई के बारे में आपको पता होगा कि आपको वीज़ा लेने के अलावा रिटर्न टिकट भी ज़रूरी है जो कि कंफर्म हो, इसके अलावा होटल बुकिंग भी ज़रूरी है, आप और पैसे शो करने भी ज़रूरी हैं। आपके पास विजिट वीज़ा है तो आपकी कंट्री के एयरपोर्ट पर भी आपके पैसे चेक किए जाएंगे, और अभी दुबई में, शारजा में, रसल खैमा में, अबू धाबी किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ भी कुछ लोगों के पैसे चेक किए जा रहे हैं। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई आदमी यूरोप का वीज़ा हासिल करता है तो यूरोप की जिन कंट्रीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या दोस्तों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आपके पास पैसे तो चेक किए जाते हैं लेकिन आपके पास स्टे करने का प्रूफ नहीं मांगा जाता, तो वहाँ पर आपको कहाँ आप स्टे करेंगे वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं तो एक तो एयरपोर्ट के ऊपर पैसे चेक करवाने ज़रूरी होते हैं कि आप अगर विजिट पर जा रहे हैं तो आपके पास जितने दिनों का आपका वीज़ा है, जितने महीने का आपका विजिट है, इतने टाइम के लिए आपके पास खर्चा करने के लिए आपके पैसे काफ़ी हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिटर्न टिकट की लाजमी तौर पर मालूमात ली जाती है कि आपने वापसी का टिकट कंफर्म करवाया है या नहीं। तो इसलिए आपको इस हवाले से मैं बता रहा हूं कि अगर वैलिड सिर्फ वीज़ा है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ टिकट है वन साइड का, तो हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको दाखिला ना मिले। इसलिए आपको मैं बार बार यही बता रहा हूं कि वैलिड वीज़ा नाकाफ़ी होता है। आपके पास मुतहल्का कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, और आप अगर जहन में ये बात बिठाए हुई है कि आपको किसी एक कंट्री से बैन किया गया है तो फिर दूसरी कंट्री में भी आप नहीं जा पाएंगे। आपके पास बेशक उस कंट्री का वीज़ा ही हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपको इस हवाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक कंट्री से आप रिटर्न हुए हैं तो दूसरी कंट्री में आप जा सकते हैं, तीसरी कंट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिनमें आप आसानी के साथ जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आप मज़ीद कोई जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी किस्म की मज़ीद मालूमात वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।